हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी होंगी वो हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए हम बात करने वाले हैं आज एक रियलिटी सेक्टर है, जो कि रियल इस्टेट के जो जितने भी मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, उस तरह का जो रियल इस्टेट है उसका एक इंडेक्स बना हुआ है, उसका ETF है। इसके बारे में मैं काफ़ी इससे पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें क्या-क्या मैंने बताया है और क्या-क्या चीज़ें हैं। और दूसरी बात कि ये आज मुझे एक अच्छा मतलब कि पिछले 2-3 दिन में जो है बहुत अच्छा रिकवरी इस पे देखने को मिला, और मुझे लगता है कि ये जो है आगे एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। अ, पहले तो हम ट्रेड इन्फॉर्मेशन में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 2024 में लिस्ट हुआ था। 52 वीक का इसने लो बनाया था 64 का, और 2 अप्रैल 2026 में अभी पिछले 7-8 दिन में। उसके बाद हाई बनाया था 107 का इसने 9 जून 2025 में। ठीक है, अपने हाई से देखो ये लगभग मतलब कि मतलब काफ़ी नीचे है, देख सकते हैं। और 53.42% की डिलीवरी ली गई है इसमें। मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, लगभग 236 करोड़ 286 करोड़ का है। और परसों देखो यहाँ पे जो शुक्रवार को जो ट्रेड हुआ है वो 7.16 करोड़ का हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमको। उसके बाद हम इसके देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा में जाके इसमें क्या क्या हुआ है। देखो इसमें जो है आपको दिख रहा होगा, ये जब से आपको यहाँ पे ये 7649 दिख रहा है, ये ऐसा फंसा हुआ है। ये जो है 74 से लेके 78 के मतलब कि इस बीच में फंसा है। जिस दिन इसको तोड़ेगा ना, तो ये इस दिन अच्छा खासा बूम आपको दिखने को मिल जाएगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ चलो एक बार देख लेते हैं इसमें कितना वॉल्यूम और वैल्यू हो रहा है। वैल्यू की बात करें, देखें यहाँ पे 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख में देखो 7 करोड़ का हुआ था, 9 करोड़ का हुआ था, 9 तारीख में 17 करोड़ का भी हुआ है, देखो 8 तारीख में। उसके बाद 4 करोड़ 80 लाख का हुआ है, 4 करोड़ 90 लाख, 8 करोड़ 3 लाख। यहाँ पे इसने 64 का लो बनाया तो लोगों ने यहाँ पे पैसा ठोक दिया, देखो। उसके बाद ये देखो अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम वैल्यू लगता हुआ था। वॉल्यूम की बात करो, देखना यहाँ पे 12 लाख का हुआ है, 12,26,000। उसके बाद 7 लाख, उसके बाद 6 लाख, उसके बाद यहाँ पे 24 लाख, 12 लाख, मतलब इस तरह का जो वॉल्यूम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 4 करोड़ का लगा है, उसके बाद 10 करोड़ का, 7 करोड़ का, 4 करोड़ का, मतलब कि यहाँ पे 3 करोड़, 6 करोड़ 94 लाख, उसके बाद 6 करोड़ 5 का 3 करोड़ 56 लाख, 5 करोड़ 84 लाख। इस तरह का वैल्यू लगता जा रहा है। वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम भी कोई वो नहीं है, बुरा नहीं है। और दूसरी बात कि ये इतना नीचे गिरा हुआ है, तो क्या किसी की नॉलेज में नहीं है, किसी का नज़र नहीं जा रहा है। देखो मार्केट में आप उसी चीज़ को ढूंढो जहाँ पे कुछ मतलब कि बनने वाला है। लोगों ने जो है 107 पे, मैं मानता हूँ इस बात को कि लोगों ने यहाँ पे मतलब कि 100 जो इसका हाई बनाया था इसने, जो इसने हाई बनाया था ये वाला 107 पे, इस पे भी लोगों ने खरीद के यहाँ पे इनका पार्किंग हो रखा होगा। इस बात को मैं मानता हूँ और समझता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें पहुँचने में तो मैंने आपको बता ही दिया, 74 से लेकर 78 के बीच में ये फंसा हुआ है। अगर ये जिस दिन तोड़ेगा उस दिन मतलब कि आपको अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, देखो ये इंडेक्स है। इंडेक्स आपको जो है ETF मतलब कि सेक्टर है। इंडेक्स मतलब कि आपको मतलब हमेशा ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा। ये नहीं कि एक सिंगल स्टॉक है, सिंगल स्टॉक में आप जो है तो उसका भरोसा नहीं है भैया कब उठेगा कब नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल वो करिए, क्योंकि अगर कोई स्टॉक आप इसके अंदर किसी भी ETF के अंदर अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उसकी जगह दूसरा स्टॉक मतलब कि लेके रख दिया जाता है। यही खासियत है, इसलिए इसमें बने रहिए और अपना जो भी है होल्डिंग में रहिए। अभी कोई बेचने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, वो कर लो आप। उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं इसमें रिटर्न अभी क्या क्या बना के दिया है। देखो यहाँ पे वो परसों ट्रेड हुआ था शुक्रवार को, ये यहाँ पे देखो 2.29% भगा था। ठीक है, उसके बाद हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में देखो 13.16% ये भगा। लोग बाग जो है इंतज़ार करते हैं कि साल भर में 10 12 7 8 9 10% बन जाए, लेकिन ये देखो यहाँ पे 5 दिन में ही इसने जो है 13% का रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद हम 1 महीने की बात करते हैं। 1 महीने में देखो ये थोड़ा जो वार की सिचुएशन से मतलब कि उभरा हुआ है, अभी देख रहा है तो थोड़ा आपको रिटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पे 6.97 मतलब कि लगभग 7% का इसने रिटर्न बना के दिया। उसके बाद 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में अभी 16% माइनस में है, देखो 15.5%। मेनली जो माइनस में है वो यहाँ से है, देखो जो 26 फरवरी की बात करें हम, यहाँ से लेके अब तक ये जो है अभी 5% का माइनस में है। मतलब कि 10% वो हो गया और 5% का ये माइनस में चल रहा है। ठीक है, हाँ उसके बाद हम यहाँ पे ड्यूरिंग ईयर की बात करते हैं। ड्यूरिंग ईयर में देखो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, मतलब कि 14-15% ये माइनस में है अभी। उसके बाद 1 साल की बात करें, 1 साल में भी ये माइनस में है, लगभग 8-9% माइनस में है। उसके बाद हम 5 साल की बात करें, 5 साल इसको शायद हुई नहीं है, अभी 2024 में वो लिस्ट हुआ था। 2 साल अभी कंप्लीट होंगे इसको, मार्च में 2 साल कंप्लीट हुए हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो वही 13% अभी माइनस में चल रहा है। ये देखिए हमें, देखो एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे मतलब कि रियल इस्टेट जो है कवर होता है इसके अंदर, और लोगों का जो पैसा होता है रियल इस्टेट में बहुत सारे पैसा बनाते हैं। तो एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ इसमें कितने स्टॉक हैं और किस किस उसमें है,
कितनी पोजीशन पे। देखो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.41% है, मतलब कि जो स्टॉक है आप जैसे सिंगल स्टॉक करते हैं उससे भी काफ़ी सस्ता आपको ये पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें जाते नहीं है। लॉन्ग टर्म का आपने देख ही लिया नज़ारा कि पिछले इसमें जो है काफ़ी टूटा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें जाते नहीं, हम स्विंग करते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 महीने की बात करें तो अभी लगभग 16.68% माइनस है। 6 महीने की बात करें तो 14.94%, लगभग 15% माइनस है। 1 साल की बात करें तो अभी 6% माइनस है। ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पे 5.5% माइनस है। 3 महीने की बात करें तो एक कैटेगरी वाइज बात करें हम, 3 महीने में अभी 6% माइनस है। उसके बाद 6 महीने में 2% में 2.5% माइनस है, और 1 साल में ये जो है आपका 10-11% माइनस में, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग की बात करें यहाँ पे देखो रियल्टी पूरा ये सेक्टर है। देखो यहाँ पे 100% मतलब कि जो रियल्टी सेक्टर में पैसा लगता है इसमें, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि देखो ये स्टॉक है इसके अंदर इसके अंदर टोटल 12 स्टॉक आते हैं। 12 ही है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक आते हैं, ठीक है। 10 स्टॉक जितने भी हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड सारे स्टॉक यही हैं। ये देखो यहाँ पे डीएलएफ है। डीएलएफ को आपको मतलब कि 19.78% का जो है अलोकेशन किया हुआ है। और ये देखो यहाँ पे बगा था। उसके बाद फिर यहाँ पे फोनिक्स मिल्स है, ये भी 17% है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे 13 मतलब कि 13.40% है। लोधा डेवलपर्स है 11.16% यहाँ पे जो है इसको दिया, मतलब कि इसको अलॉट किया हुआ है। ये भी 4% भगा था। देखो ये 3% भगा था, ये भी भगा था। मतलब जब ये सेक्टर भगता है ना तो सेक्टर में पूरा का पूरा बूम आता है। ऐसा नहीं कि जब गिरता है तो सारे गिरते हैं। देखो एक सेक्टर है, सेक्टर में एक स्टॉक नहीं है, बट मतलब कि 10 स्टॉक है इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 11% इसको भी है, 10% इसको भी ओबराय को। उसके बाद ब्रिज इंटरप्राइज इसको भी 5% का है, इसको भी 4% का लगभग है। उसके बाद आदित्य बिरला का है, यहाँ पे आदित्य बिरला रियल एस्टेट है, इसको भी यहाँ पे देखो ये जो है 3.5% है, यहाँ पे 3% है सुबह जो है। तो ये रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में जितने भी आपको जो है मतलब कि कारोबार होता है, मतलब डीलिंग होती है, सारा कुछ इसके अंदर होता है। अगर आप सिंगल स्टॉक खरीदने की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल स्टॉक ही आपको जो यहाँ पे देखो 1300 1600 700 400 मतलब कि इस तरह के आपको देखेंगे, ठीक है। अगर आप जहाँ यहाँ पे अभी इसका 76 चल रहा है, मतलब 79.5 बता दो, 76 चल रहा है, ठीक है। अभी जो इसका रेट चल रहा है 76 मान लो, मतलब अभी 76 नया 75 ही है, तो ये 76 हम मान के चलते हैं। ये 76 है आपके इस 10 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब बताओ आपका जो 75 रुपये लगा रहे हो, 76 रुपये लगा रहे हो, उसके बाद ये सारे इस 10 के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये कोई गलत है क्या? आपको एक ऐसा ऑप्शन मिला हुआ है कि आप जो है एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब कि जो आपके अगर आप एक स्टॉक ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो उस जगह आपको 10 के 10 कवर करके दे रहा है, लेकिन ये इतने छोटे से अमाउंट पे। और दूसरी बात कि ये भगता बहुत ज़्यादा है और गिरता भी मतलब कि कुछ ज़्यादा ही है, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट के लिए ये है आपका पहला लॉट लेना है। पहला लॉट पे आपको जो है पहला एक लॉट लेना है करंट मार्केट पे, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस पे एक लॉट ले लिया आपने। जैसे ही ये 15% जाता है तो दूसरा लॉट लेना है आपको। ये जो है बहुत तेज़ गिरता है, इसलिए मैं आपको 15% की बोल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही 5% जाता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है देखो, अगर 5% ऊपर चला गया तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 15% ही नीचे आता है तो ही दूसरा लॉट आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये इसकी जो है खरीदने का हुआ है। अगर दूसरा तीसरा लॉट भी लगाएंगे तो आप 15% और जाएगा तभी लगाएंगे। ये इतना गिरता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हद से ज़्यादा गिरता है और भगता भी बहुत ज़्यादा। अभी पिछले दिन मतलब कि पिछले 3-4 दिनों में आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था, 5 दिन में 13% भगा है। तो ये आप देख सकते हैं। आप अभी 2 मैंने इसको बताया है, इसका जो है अभी देखो ये जो अभी चल रहा है 74 से लेके 78 तक। अगर इस रेंज में रहेगा तो आपको कोई मतलब कि वो नहीं करेगा। जिस दिन ये 78 क्रॉस करा इसने, मतलब कि तोड़ा, तो ये जो है सीधा आपका 85 तक जाएगा, ठीक है। 85 जाने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा आगे मतलब कि इस पे भी एक वो मिलेगा आपको, यहाँ पे भी थोड़ा टाइम बिताएगा। फिर उसके बाद ये अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर ये 90 की तरफ जा सकता है, ठीक है। देखिए मार्केट में जो माहौल चल रहा है उस माहौल के चलते अभी कोई बता नहीं सकता है कि अभी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप जो है इस तरह का देखने को आपको मिलेगा। तो ये देखो इसमें जो स्टॉक हैं वो काफ़ी मतलब कि एक वोलेटाइल टाइप के होते हैं। ये गिरते भी बहुत है और उठते भी बहुत है। इसीलिए जो है मैंने आपको इसमें 15% की जो है स्ट्रेटजी है वो दी है आपको। और मैं इसमें जो है देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं जाता हूँ और शॉर्ट स्विंग करता हूँ मैं इसमें। स्विंग का मतलब कि मैंने एक लॉट ले लिया, यहाँ पे एक लॉट ले लिया, ठीक है। उसके बाद 5% ऊपर गया तो मैंने बुक कर लिया। 5% मतलब कि मेरा जो 5% आएगा, जो मेरा जो मैंने लगाया होगा, जो पहला लॉट लगाया होगा उसका 5% ले लिया, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने लगा दिया ही प्रिंसिपल प्लस जो 5% जो मतलब कि प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे जो है डिसिप्लिन से चलना है आपको। ये नहीं कि भाई अगर नीचे आ रहा है तो मतलब कि हाँ अगर 5% ही टूटा तो 5% पे आपने लगा दिए। इसको अगर एक लॉट लगा यहाँ पे आपने लगा दिया तो उसका 10% के लिए आपको वेट करना है। 10% नीचे जाएगा तभी मैं दूसरा लॉट लगाऊंगा। और ऊपर के लिए 5% पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। यदि 5% में नहीं करेंगे, आप लालच करेंगे, देखो लालच से मतलब इस मार्केट में आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है। क्योंकि आपका 5% दे दिया, मार्केट ऊपर ट्रेडिंग में है, उसके बाद एक खट्टा नीचे आ गया, आपका जो है जो प्रॉफिट है वो चला गया।
ज़ीरो हो गया। तो देखो मार्केट में जो प्रॉफ़िट होता है काफ़ी घुमा मतलब कि काफ़ी चल रहा होता है, लोगों मतलब ऐसा बहुत सारा मार्केट में प्रॉफ़िट होता है। बट प्रॉफ़िट आपका वही है जो आप बुक करके अपने डीमैट में लेके आएँगे, और इसलिए आप इसका लालच मत करिए। जहाँ पे आपने डिसिप्लिन में आपने 5% का लगा है, तो 5% जैसे ही देता है तो 5% आप निकल जाइए। आप 6, 7, 8, 9, 10% के चक्कर में रहेंगे, पता चला कि वो भी जो है टुई नीचे आया और ज़ीरो हो गया। तो इसलिए अपने जो डिसिप्लिन है उस पे रहिए। डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी वो है मार्केट के लिए। पहला पैसा लगाना, उसके बाद अपने टारगेट का इंतज़ार करना, इंतज़ार करने के बाद जो अपना जो परसेंटेज आपने जो लगा रखा है, जैसे वो मिलता है तो उसमें आप जो है एग्ज़िट हो जाना। देखो मार्केट में जो प्रॉफ़िट है, पैसा बनाना होता है, वो इतना आसान भी नहीं है। लोग जितना सोचते हैं, जितना आप इंट्राडे ऑप्शन चैन वगैरह में जाते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं लोग, बट कमाते भी बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे आपका कोई लिमिट नहीं है कि कितना आप गँवा देंगे। यहाँ पे आपका एक लिमिट है। लिमिट का मतलब कि आप मतलब कम रिस्की है, जहाँ पे आप इंट्राडे ऑप्शन चैन और सिंगल स्टॉक खरीदते हैं, उसके मुकाबले जो है काफ़ी सेफ है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसमें जो है एक स्टॉक नहीं बल्कि 10, 20, 30, 40, 50, 150, इससे पहले मैंने कोटक का बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें एक 164 ईटीएफ्स हैं, मतलब कि स्टॉक्स हैं। उसके अंदर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मतलब इस तरह का एक बनाया हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। एक ब्रॉड मार्केट है, ये सेक्टर है। देखो सेक्टर में आपको वो नहीं करना है, लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आपका टारगेट आया, जहाँ पे आपने सोचा था कि भाई मैं इतने पे अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, उस पे आपको निकल जाना है, इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है? तो आप इस तरह का आप कर सकते हैं। और पहली बात तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा वीडियो पर कोई बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं है। और जो भी आप बाय सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। और ये वीडियो मतलब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। और वीडियो यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। और आपके लिए अच्छी-अच्छी जानकारी हम जो है लेके आने मतलब कि लाने के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए एक अलग सा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।